स्टूडेंट्स, आज हम कवर अप करेंगे हमारा अल्कोहल टेस्ट करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हमारे नीट में भी बनता है, हमारे सीबीएसई एग्ज़ाम में भी आता है, एचबीएसई एग्ज़ाम में भी आता है। ये अल्कोहल टेस्ट है, ठीक है। एचटेट के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बनता है। एचपीएससी जो पीजीटी एग्ज़ाम लेने वाला है वहाँ पे भी ये क्वेश्चन अराइज होगा, अल्कोहल के टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट से क्वेश्चन जरूर अराइज होता है यहाँ से क्वेश्चन। तो आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल के सारे टेस्ट, हम एक ही वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो अल्कोहल टेस्ट, फर्स्टली हमारा अल्कोहल का क्या टेस्ट है वो हम देखना चाहेंगे। फर्स्ट अल्कोहल टेस्ट क्या है, हमें अल्कोहल में क्या करना होता है, डिस्टिंग्विशन करनी है। जैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। अब आपको कैसे पता चलता है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्शरी अल्कोहल है? जिस कार्बन के साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, जैसे फंक्शनल के ग्रुप के साथ हमारा OH लगा हुआ है, वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है। अगर वो 1 कार्बन से अटैच है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, प्राइमरी। अगर वो 2 से अटैच है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी। अगर वो 3 से अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है तो हम उसे क्या कह देते हैं, टर्शरी कार्बन बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि टर्शरी अल्कोहल हो जाता है। यही हमने अल्कोहल की क्लासिफिकेशन है, हमारा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। अब आता है हमारे अल्कोहल टेस्ट से हम इन तीनों ही अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को, सेकेंडरी अल्कोहल को, टर्शरी अल्कोहल को एक दूसरे से हम डिस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट मेथड है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड है हमारा, हम हमारे अल्कोहल को, जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल दिया गया है, अल्कोहल को हम रिएक्ट कर देंगे किससे, कॉपर से। अब कॉपर का क्या नेचर होता है, कॉपर एक्ट करता है एज ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकर करता है। यहाँ कॉपर क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। दैट मीन्स आपने रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ी है। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो सेम हेयर यहाँ पे भी हमने वही किया है। आप देखो एक बार, जो हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया, प्राइमरी अल्कोहल मैंने अभी बताया है, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे कॉपर लिया है, ठीक है। कॉपर का यहाँ फंक्शन क्या है, कॉपर का फंक्शन यही है, यहाँ पे ये क्या करा देगा, डिहाइड्रोजिनेशन करा देगा। कॉपर यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेगा तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूवल हो जाएगा। हाइड्रोजन का जैसे ही रिमूवल होगा, हमारा प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। ऐसे ही कन्वर्जन आ जाए कहीं पे, आपको कन्वर्जन पे कॉपर लिखा है। फ़ायदे हैं इसके अल्कोहल के टेस्ट पढ़ने के, आपको कॉपर लिखा जाए तो कॉपर का फंक्शन आपको पता ही, ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकर होती है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कॉपर का। ये आपको कन्वर्जन में भी हेल्प करेगा। अगर हमारे एरो पे आपको कॉपर लिखा मिल जाता है तो वहाँ पे हमारा अल्कोहल कन्वर्ट कर देगा ये किसमें, एल्डिहाइड में, ठीक है। तो इसका अगर आईपिक नेम देखें तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे एथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन किया इसने, डिहाइड्रोजिनेशन दैट मीन्स इसने यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या कर दिया, रिमूवल कर दिया। सेम हमें सेकेंडरी अल्कोहल में भी ऐसे ही करेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल अभी मैंने बोला, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, जिस कार्बन के साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है वो हमने चेक करना होता है। ये कार्बन है हमारा फंक्शनल ग्रुप पर, फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 1 एंड 2 कार्बन से, तो ये कैसा हो गया हमारे लिए, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। यही हमने सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। सेकेंडरी अल्कोहल को जैसे ही मैंने कॉपर से रिएक्ट किया एट द टेम्परेचर 500 अबव से, तो हमारा जो क्या होगा, यहाँ से हमारा सेम यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजनेशन होगा, यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा, सॉरी। तो डिहाइड्रोजनेशन यानी कि H2 का रिमूवल कर दोगे तो आपके पास एसीटोन मिल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको पता चल गया, प्राइमरी अल्कोहल से क्या बना, एल्डिहाइड बना। सेकेंडरी अल्कोहल से क्या फॉर्मेशन हुई, कीटोन की फॉर्मेशन हुई। अब नेक्स्ट हमारे पास टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल में क्या होगा, यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है, कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमारा क्या होगा, यहाँ डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन जैसे ही कॉपर रिएक्ट करेगा, डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर रिमूवल हो जाएगा। जैसे ही वाटर का रिमूवल होगा, हमारे पास एक अनसेचुरेटेड एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसे हम फर्स्ट हमारा टेस्ट था एक्शन विद द हॉट कॉपर, ठीक है। अल्कोहल को हमने हॉट कॉपर से रिएक्ट कर दिया तो हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में अपने डिफरेंस देखा। प्राइमरी में आपका क्या फॉर्मेशन हो गया था, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई थी। सेकेंडरी अल्कोहल में आपके कीटोन की फॉर्मेशन हो गई थी। टर्शरी अल्कोहल में आपके अनसेचुरेटेड एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई थी। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट हमारी क्या है प्रॉपर्टी, नेक्स्ट हमारा टेस्ट क्या रहेगा,
एल्कोहल का सेकंड, ये फर्स्ट टेस्ट आपका कवर अप हो गया है। सेकंड टेस्ट हमारा क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है उसको हम पहले कवर अप कर लेते हैं, फिर हमारा जो लास्ट में बच जाएगा उसे हम कर लेंगे। सेकंड है हमारा विक्टर मेयर टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है एल्कोहल के टेस्ट से तो यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। आपने डिफ्रेंशिएट करना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी को, सेम वही आपने जैसे होट कोपर से रिएक्ट किया था, अब हमने विक्टर मेयर टेस्ट अप्लाई करना है। विक्टर मेयर टेस्ट में आपको क्या होगा, विक्टर मेयर टेस्ट में आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। जैसे आपके पास आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी दिया हुआ है, तो आप कैसे डिस्टिंग करोगे कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है। तो आप क्या करोगे, पहले अल्कोहल लोगे, सेम तीनों में स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्टली उसको आपने रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीन से रिएक्ट कर देना है। आयोडीन से जैसे ही आप उसको रिएक्ट करोगे, आयोडीन से यानी कि I2 से रिएक्ट करोगे, आपके पास जो प्रोडक्ट, जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा, जो आपको प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, वो हमारे पास बन जाएगा एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, एल्काइल आयोडाइड को फिर आपने आयोडाइड को आपने रिएक्ट कर देना है सिल्वर नाइट्रेट से। ठीक है, AgNO2 से आपने रिएक्ट कर देना है। ये सेकंड स्टेप आप देख पा रहे होगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, जो AgNO2 है और I2, ये I जो हमारा एल्काइल आयोडाइड बनेगा, मान लो एल्काइल आयोडाइड I बन जाएगा। ठीक है, तो आपका ये I है, जो I हमारे पास है, ये जो I है, आप ये I को रिप्लेस कर दोगे किससे, NO2 ग्रुप से। जैसे AgNO2 से रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। तो ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, नाइट्रो एल्केन को, जो हमारा अब आपके पास जो ये नाइट्रो एल्केन बन जाएगा ना, अब आपके पास क्या फॉर्मेट हो जाएगा, यहाँ पे NO2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम अब अगर हम बनाना चाहें तो हमारे पास बन जाएगा, अब क्या बन जाएगा हमारे पास, RNO2, यानी कि नाइट्रो एल्केन की फॉर्मेशन होगी। थर्ड स्टेप में अब नाइट्रो एल्केन को आपने रिएक्ट कर देना है HNO2 से। ठीक है, ये HNO2 आपको पता ही होगा कहाँ से फॉर्मेट हुआ है। HNO2 हमें कहाँ से फॉर्मेट हुआ आपको पता है, ये HNO2 बना होगा NaNO2 प्लस में HCl। ठीक है, तो आपने ये रिएक्शन पढ़ा भी होगा, यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा और HNO2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो नाइट्रो अल्कोहल को हम किससे रिएक्ट कर देंगे, HNO2 से रिएक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम करते हैं 1 बाय 1 टेस्ट। हमारा विक्टर मेयर टेस्ट में आपने 3 स्टेप फॉलो करने हैं। तो अब हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं। आपको मैं एक पिक्चर शो करती हूँ जिसमें आपको डिफरेंस दिख जाएगा। आप यहाँ एक पिक्चर में देखिए कैसे विक्टर मेयर टेस्ट ही है, वही 3 स्टेप फॉलो किए हैं हमने। फॉस्फोरस की प्रेजेंस में पहले आयोडीन से रिएक्ट करा देना है, फिर आपने AgNO2 से रिएक्ट करा देना है, फिर आपने क्या करना है, HNO2, जो मैं बता रही थी आपको अभी, मैंने आपको बताया कि ये कहाँ से फॉर्मेट हुआ होगा, HNO2 ये यहाँ से फॉर्मेशन हुई होगी। ठीक है, QS से। तो अब आपने क्या करना है, देखिए एक बार 1 सेकेंड। अब देखो, जो हमारा लास्ट में जो रिजल्टेंट की फॉर्मेशन होगी वो हमारी, देखो क्या होगा, जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है वो एंड ऑफ द, हम जब भी इसको बेस में ऐड करेंगे, जो HNO2 के साथ रिएक्ट करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी उसको हम फर्दर रिएक्ट कर देंगे किससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे थे ना कि जो हमारा हम रिएक्ट कर रहे थे 3 स्टेप में फॉलो किए। लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जैसे ही हम जो लास्ट हमारे पास नाइट्रोलिक एसिड बनेगा, वैसे मैं दिखा दूंगी आपको। तो हम जैसे ही उसको KS से रिएक्ट करेंगे, हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल है वो हमारा कैसे कलर का शो होगा, रेड कलर का शो होगा। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल हमारा लास्ट एंड ऑफ द प्रोडक्ट हमें ब्लू कलर का शो होगा, और थर्ड वन जो हमारा टर्शरी अल्कोहल है वो हमें कलरलेस शो होगा। ठीक है, ये आपका पिक्चराइज में फॉर्म में है, विक्टर मेयर मेथड्स ऑफ डिस्टिंग्विश अल्कोहल। ठीक है, आपको कोई भी अल्कोहल दिया हुआ है उसको आपने 3 स्टेप फॉलो करने हैं। फॉलो करने के बाद आपने चेक करना है, अगर उसका रेड कलर है तो वो दैट मीन्स प्राइमरी अल्कोहल है, अगर ब्लू है तो सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर नो कलरेशन, कोई भी कलरेशन नहीं है तो टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर रेड कलर शो हो जाएगा तो दैट मीन्स वो प्राइमरी, ब्लू कलर होगा तो सेकेंडरी, और नो कलरेशन तो कलरलेस सॉल्यूशन आपको फॉर्म हो तो यानी कि वो टर्शरी अल्कोहल होगा। ठीक है, तो ये है हमारा विक्टर मेयर टेस्ट, और इसका रिजल्टेंट आप देख ही चुके हो कि क्या कलर ऑब्टेन होगा आपको, अगर रेड होगा तो प्राइमरी, ब्लू होगा तो सेकेंडरी, नो कलरेशन तो दैट मीन्स टर्शरी अल्कोहल। तो आपके स्टेप एक बार हम रिएक्शंस में ही फॉलो करके देख लेते हैं। अब हमने क्या लिया, प्राइमरी अल्कोहल लिया। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल लिया, प्राइमरी अल्कोहल लेने के बाद उसको मैंने रिएक्ट कर दिया रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। फॉस्फोरस की प्रेजेंस देख के हमने I2 से रिएक्ट कर दिया, यानी कि आयोडोनेशन कर दी। इसकी आयोडोनेशन कैसे की, तो हमने हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, आइडो एल्केन की फॉर्मेशन होगी। आइडो एल्केन को जैसे ही हमने सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया, हमारे पास नाइट्रो एल्केन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने इसको जो नाइट्रो एल्केन है, अब हमारे पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हो नहीं सकती, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्पेशल टाइप का, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे HNO2 रिएक्ट करेगा यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, यानी कि H2O।
क्या, हाँ, यहाँ से रिमूवल हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा, H2O, ठीक है। H2O जैसे ही रिमूव हो जाएगा, आपके पास क्या प्रोडक्ट बच गया, देखो H2 तो गया, H2 गया यहाँ से O चला गया और NO2, यहाँ पे आपके पास क्या लेफ्ट है, HNO, ठीक है। तो यहाँ पे NOH को यहाँ पे आपने लगा देना है इसके साथ, ठीक है। नाइट्रोजन और इसकी कार्बन के साथ वैलेंसी पूरी कर देनी है। जो हमारे पास एंड ऑफ द प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड को जैसे ही आप KH में डिसॉल्व करोगे तो आपको कैसे कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, रेड कलर का। सेम स्टेप आपने सेकेंडरी में फॉलो करना है, वही सेम स्टेप है, फर्स्ट स्टेप वही सेम है, बताने की ज़रूरत ही नहीं, आप खुद करके देखना। सेकेंडरी वही, सेकेंडरी में आपने AgNO2, थर्ड स्टेप में HNO2 ऐड करोगे, बस HNO2 ऐड करने। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे क्या हुआ, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हो नहीं सकती, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी तो यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा, वाटर का रिमूवल होगा तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक H, वहाँ पे तो हमारे पास 2H प्रेजेंट थे कार्बन के पास, यहाँ नहीं है, तो यहाँ से क्या होगा, ये O2 हो जाएगा हमारे पास और ये H हो जाएगा, ठीक है, H2। तो हमारे पास जो NO बचेगा, यहाँ पे एक N और एक O लेफ्ट रह जाएगा, तो हमारे पास सूडो नाइट्रोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे ही आप इसको KOH में ऐड करोगे, आपको ब्लू कलर का सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जो हमें ब्लू कलर का सोल्यूशन फॉर्म होगा, इससे कन्फर्म हो जाएगा कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट। टर्शरी अल्कोहल में वही तीनों स्टेप फॉलो करने हैं। तीनों स्टेप फॉलो करने के बाद जैसे इसको KH में ऐड करेंगे, आपके पास कोई भी कलर शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे विक्टर मेयर टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है। विक्टर मेयर टेस्ट से हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को बहुत इजीली मेथड से हम डिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा टेस्ट हमारा क्या होगा, फर्स्ट हमारा क्या टेस्ट था, एक बार हम समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमने कॉपर से रेट किया था। नेक्स्ट हमारा कॉपर और 500 से अबव हमने टेम्परेचर दिया था। नेक्स्ट हमने क्या किया, विक्टर मेयर टेस्ट किया, जिसमें 3 स्टेप फॉलो किए। फिर लास्ट में हमने जो हमारे पास एंड ऑफ द प्रोडक्ट बचा उसको हमने QH के अंदर डिजोल्व करके देख लिया, ठीक है, विक्टर मेयर टेस्ट के साथ। अब हम नेक्स्ट हमारा एक और टेस्ट है वो करने जा रहे हैं हम, लास्ट है लुकास रेजन टेस्ट, ठीक है। लुकास रेजन टेस्ट में क्या होगा, आपको मैं एक पिक्चर शो कर देती हूँ जिससे आपको इजी लर्न हो जाएगा। लुकास रेजन टेस्ट भी, ये विक्टर मेयर टेस्ट था, ये लुकास रेजन टेस्ट। लुकास रेजन टेस्ट से भी हम टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है, इजीली डिस्टिंग्विशन कर सकते हैं। दैट मीन्स हम इसको क्या करेंगे, लुकास रेजन टेस्ट बोल रही हूँ मैं, तो लुकास नाम से रेजेंट फेमस है, उस लुकास रेजेंट का नेम क्या होगा, HCl प्लस में ZnCl2, यहाँ लिखा हुआ है, इस एरो के ऊपर लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो, ये लुकास रेजेंट है। इस तो HCl और ZnCl2 के कम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, लुकास रेजेंट बोलते हैं, ठीक है। लुकास रेजेंट को जैसे ही आप प्राइमरी अल्कोहल से रिएक्ट करोगे, कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। और जो रिएक्शन होगी एट ए रूम टेम्परेचर पे नहीं होगी, तीनों रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर। कोई हम इसके ऊपर हीट नहीं करें, जैसे हीटिंग करेंगे कुछ फॉर्मेशन करेंगे। तो हमने तो डिस्टिंग करना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल का, तो हम इजी मेथड से ही कर रहे हैं। लुकास रेजन टेस्ट में अब हम क्या डाल रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को ऐड कर रहे हैं। सेकेंडरी अल्कोहल को जैसे ही मैंने लुकास रेजेंट ऐड किया, HCl ZnCl2, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गई। प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हो गई, जो OH था हमारा सेकेंडरी अल्कोहल में, वो रिप्लेस हो गया, हमारा जो OH था वो OH हमारा रिप्लेस हो गया Cl ग्रुप से। तो यहाँ पे बन गया, हम इसका आयुपेक नेम देखें तो क्या बन जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जो हमारे पास रिएक्शन फॉर्म हुई है ये आपको 3 and 5 मिनट्स में है ना टर्बिडिटी शो कर देगी एट ए रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल को आपने जैसे ही लुकास रेजेंट टेस्ट से रिएक्ट किया, लुकास रेजेंट से रिएक्ट किया, वो हमें क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, सेम यहाँ पे भी OH हमारा रिप्लेस हो जाएगा किससे, क्लोरीन से। जो हमारे पास क्या आईपीएक नेम का प्रोडक्ट बन गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया 2-chloro-2-methyl प्रोपेन। ये रिएक्शन जैसे ही रूम टेम्परेचर पे होगी आपको इमीडिएटली टर्बिडिटी देखने को मिलेगी। टर्बिडिटी, अब बच्चे सोचते हैं ये टर्बिडिटी क्या होती है, आपको देखो ये नीचे डायग्राम में शो किया गया है, इसलिए मैंने ये आपके लिए ऐड किया है। देखो अगर आपको टर्बिडिटी शो नहीं करी तो टेस्ट नेगेटिव है तो आप इजीली बता दोगे कि कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको टर्बिडिटी शो करेगी, वाइट धुंधला सा पानी शो कर रहा है, आपको शो कर रहा है ना, ऐसे वाटर कह सकते हैं हम इसे, तो ये है तो अल्कोहल ही, तो ये टेस्ट पॉजिटिव है, दैट मीन्स टर्बिडिटी शो कर दी। अगर टर्बिडिटी इमीडिएटली शो कर देता है, जैसे ही आपने सोल्यूशन में लुकास रेजन टेस्ट डाला, आपको इमीडिएटली टर्बिडिटी दिखाई दी, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, टर्शरी अल्कोहल हो जाएगा। अगर आपको इमीडिएटली टर्बिडिटी शो नहीं होती तो हमारे लिए वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या था हमारा लुकास रेजन टेस्ट, ठीक है। डायग्राम टेस्ट ट्यूब के अकॉर्डिंग हमने देखा है, तो जल्दी से आपको लर्न भी रहेगी ये बात, ठीक है। ओके, तो हमने 3 टेस्ट पढ़े हैं, आपके सामने हमने 3 टेस्ट किए हैं।
तीनों टेस्ट आपने देख चुके हो। देखो यहाँ पे भी हमने यही रिएक्शंस लिखी है, रिएक्शन की है। प्राइमरी अल्कोहल को आपने जैसे ही लुकास रीजन से रिएक्ट किया, कोई भी रिएक्शन नहीं है रूम टेम्परेचर पे, नो टर्बिडिटी फॉर्म्ड। जैसे ही सेकेंडरी अल्कोहल को हमने लुकास रीजन से रिएक्ट किया, हमारे पास इनसोल्युबिलिटी टर्बिडिटी शो की है, इन द 5 मिनट्स में आई है और ये इमीडिएटली आ गई। तो इससे हमें डिस्टिंग्विशन हो गया है अल्कोहल्स का, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल का। ठीक है, 3 टेस्ट किए आज हमने, विक्टर मेयर टेस्ट, लुकास रीजन टेस्ट एंड द कॉपर के साथ रिएक्ट किया। तो हम अल्कोहल के टेस्ट यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं। यहाँ हमने कंप्लीट किए हैं अल्कोहल के टेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।